हेलो फ्रेंड, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी वेरी हैप्पी। फ्रेंड, आज की अपनी इस क्लास में हम कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम कार्ल पियर्सन के सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला लगाकर सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं। यहाँ पर हमने एक सवाल ले लिया है, एक्स और वाई दो डेटा दिए गए हैं और इसे अब कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट यानी कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला लगाकर किस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड, जो कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट का फॉर्मूला है वो है R बराबर समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन अंडर रूट समेशन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू स्मॉल वाई स्क्वायर। ये है फॉर्मूला और इस फॉर्मूले के बेस पर ही हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। तो स्मॉल एक्स कैसे निकलेगा? तो स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार और स्मॉल वाई निकालने का फॉर्मूला क्या है? वाई माइनस वाई बार। अब एक्स बार कैसे निकलेगा? तो एक्स बार निकालने का फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स अपॉन में एन। उसी तरीके से वाई बार निकालने का फॉर्मूला क्या है? तो समेशन वाई अपॉन एन। इस तरीके से निकलेगा। तो पहले आइए हम एक्स बार और वाई बार निकाल लेते हैं। उसी तरीके से फिर हम स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई को निकालेंगे। जैसा कि हमें पता चला कि फॉर्मूले में एक्स बार निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? समेशन ऑफ एक्स को एन से क्या करना पड़ेगा? भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक्स जो दिया है इसको ऐड कर लेते हैं। जब हम इसे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10 10 20 20 10 30 5 35। तो समेशन एक्स हमें कितना मिल गया? 35 मिल गया और एन कितना है? तो एन बराबर है 1 2 3 4 5 6 7। एन कितना है? 7। तो पहले हम क्या निकाल लेते हैं? एक्स बार बराबर हो जाएगा 35 अपॉन में 7। जब 35 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। ये 5 हमें क्या मिल गया? एक्स बार मिल गया। तो आइए पहले हम स्मॉल एक्स निकाल लेते हैं। स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला हमें पता ही है, क्या है? स्मॉल एक्स निकालने का फॉर्मूला है एक्स माइनस एक्स बार। एक्स हमें दिया हुआ है और एक्स बार हमने क्या निकाल लिया है? 5 निकाल लिया है। एक्स बार हमने क्या निकाल लिया है? 5 निकाल लिया। तो चलिए, जब हम 2 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? -3। फिर 3 में से हम 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? -2। 4 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा? -1। 5 में से 5 गया 0। 6 में से 5 गया +1। 7 में से 5 गया तो +2 और 8 में से 5 गया तो +3। ये हमारा निकल गया स्मॉल एक्स। अब हम स्मॉल वाई कैसे निकालेंगे? तो स्मॉल वाई निकालने का सेम फॉर्मूला है वाई माइनस वाई बार। यानी हमें क्या करना पड़ेगा? पहले वाई का योग करना पड़ेगा। जब हम वाई को जोड़ेंगे तो समेशन ऑफ वाई हमारा आ जाएगा 70। समेशन ऑफ वाई हमारा क्या आएगा? 70 आएगा। और हमें पता है कि n बराबर कितना है? 7 है। तो सेम हम क्या कर देंगे? समेशन ऑफ वाई बराबर लिख देंगे 70 अपॉन में किससे डिवाइड कर देंगे? 7 से। 7 से क्यों डिवाइड करेंगे? क्योंकि n बराबर हमें क्या दिया गया है? 7 दिया गया है। तो 7 से डिवाइड कर देंगे। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। अब हम क्या निकालेंगे? स्मॉल वाई निकालेंगे। स्मॉल वाई निकालेंगे और स्मॉल वाई निकालने का फॉर्मूला हमें पता है, क्या है? वाई माइनस वाई बार। वाई माइनस वाई बार। अब वाई बार में क्या मिला है? 10 मिला है। तो वाई में से वाई बार यानी 4 में से जब हम 10 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? -6 आ जाएगा। 4 में से 7 को घटाएंगे -3। 8 में से 10 को घटाएंगे -2। 9 में से 10 घटाएंगे -1। 10 में से 10 गया 0 हो जाएगा। 14 में से 10 को घटाएंगे +4। 18 में से 10 को घटाएंगे +8। ये हो जाएगा हमारा। अब हमें स्मॉल वाई भी मिल गया और स्मॉल एक्स भी मिल गया और स्मॉल वाई भी मिल गया। अब हमें क्या निकालना है? अब हमें निकालना है समेशन ऑफ एक्स वाई। तो पहले हम एक्स वाई निकाल लेते हैं। एक्स वाई निकालेंगे यानी हम क्या करेंगे? इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे। जब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो -3 का -6 में करेंगे कितना हो जाएगा? +18। अब -2 का -3 में करेंगे तो +6 हो जाएगा। -1 का -2 में करेंगे कितना हो जाएगा? +2।
जीरो का -1 में करेंगे 0, +1 का 0 से करेंगे 0, +2 का +4 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा। अब +3 का +8 में करेंगे कितना हो जाएगा, +24 हो जाएगा। ये हमारा निकल गया एक्स वाई निकल गया। अब हम इसका क्या कर लेंगे, समेसन कर लेंगे, यानी इसे हम जोड़ लेंगे। जब हम इसे जोड़ेंगे तो समेसन ऑफ एक्स वाई हमारा हो जाएगा 58। जब हम इसे जोड़ेंगे तो इसका योग हो जाएगा 58। अब फॉर्मूले में आगे कह रहा है कि हमें समेसन ऑफ वाई स्क्वायर एंड समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर निकालना। तो पहले हम समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं। जब एक्स स्क्वायर निकालेंगे यानी इस एक्स का हमें क्या कर देना है, स्क्वायर कर देना है, यानी -3 का -3 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, +9, -2 का -2 में +4 हो जाएगा, -1 का -1 में 1 हो जाएगा, यानी प्लस हो जाएगा, ये माइनस का माइनस में करेंगे 0 हो जाएगा। इसे हम हटा भी सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि जब माइनस का माइनस में होता है तो प्लस हो जाता है। +1 का +1 में 1, +2 का +2 में 4, +3 का +3 में 9 हो जाएगा। अब हम यहाँ क्या निकालेंगे, समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर। समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 4 14 दूनी 28 हो जाएगा हमारा। जब हम इसे ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब हम निकालेंगे वाई स्क्वायर। अब हम वाई स्क्वायर निकालेंगे, सेम करेंगे, वाई का वाई में गुणा करेंगे, यानी जो नंबर दिया गया उस नंबर का उसी नंबर में गुणा कर देंगे। जब हम वाई का वाई में करेंगे तो -6 का -6 में करेंगे कितना हो जाएगा, 36, -3 का -3 में करेंगे 9 हो जाएगा, तो -2 का -2 में करेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -1 का -1 में 1 हो जाएगा, 0 का 0 हो जाएगा, +4 का +4 में 16 हो जाएगा, +8 का +8 में करेंगे कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अब हम निकालेंगे समेसन ऑफ वाई स्क्वायर। जब हम समेसन ऑफ वाई स्क्वायर निकालेंगे तो हमारा योग हो जाएगा इसका, जो इसका योग करेंगे तो हो जाएगा 130। अब हम फॉर्मूला लगा लेते हैं क्योंकि फॉर्मूले में जितनी चीज़ें पूछी गई थी सारी चीज़ें हमें मिल चुकी हैं। फॉर्मूला हमारा क्या है, स्मॉल आर बराबर समेसन ऑफ स्मॉल एक्स स्मॉल वाई अपॉन √ समेसन ऑफ स्मॉल एक्स स्क्वायर इंटू समेसन ऑफ स्मॉल वाई स्क्वायर। अब हमें स्मॉल समेसन ऑफ एक्स वाई कितना मिल चुका है, 58, तो हम लिख देंगे यहाँ पे 58 अपॉन √ समेसन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना मिला हुआ है, 28, तो यहाँ 28 लिख देंगे इंटू, यानी थोड़े कितना हो जाएगा, आप कह रहे हैं समेसन ऑफ वाई स्क्वायर। समेसन ऑफ वाई स्क्वायर हमें कितना मिला है, 130, तो हम यहाँ लिख देंगे 130। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 58 अपॉन, जब इन दोनों का आपस में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा √ 3640 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा, √3640। जब हम इसे सॉल्व करेंगे, अब हम इस √ को सॉल्व करेंगे, जब 38 ये हो जाएगा। अब हम इसका क्या करेंगे, इससे भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा 0.96। ये जो 0.96 है यही हमारा क्या है, यही हमारा कोरिलेशन है, यही हमारा क्या है, सहसंबंध है। अब ये जो 0.96 आया है प्लस में आया है, माइनस में तो आया नहीं, ये प्लस में आया, इस वजह से कौन सा कोरिलेशन है, ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। कौन सा कोरिलेशन है, तो ये है पॉजिटिव कोरिलेशन। यानी अगर आंसर पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव कोरिलेशन होगा, यदि आंसर निगेटिव होगा तो कौन सा कोरिलेशन हो जाएगा, निगेटिव कोरिलेशन हो जाएगा। तो कार्ल पियर्सन के कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन यानी कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक का फॉर्मूला हम लगाएंगे तो इस तरीके से सॉल्व होगा। यानी फॉर्मूले में जितनी चीज़ें पूछी गई उसे हम निकाल देंगे और निकालने के बाद उसे हम सीधे फॉर्मूले पर पुट कर देंगे। जब फॉर्मूले पर पुट कर देंगे अंत में जो हमारा आंसर आएगा, बस हमें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि आंसर पॉजिटिव आया या निगेटिव आया। यदि पॉजिटिव आया तो वहाँ पे कौन सा कोरिलेशन है, पॉजिटिव कोरिलेशन है। यदि आंसर निगेटिव आया तो कौन सा कोरिलेशन है, निगेटिव कोरिलेशन है। थैंक यू फॉर